ई स्टार हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं सीबीएसई की 12वीं कक्षा के लिए सत्र 2020-21 यानी 2021 में बोर्ड देने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस और उसका विश्लेषण। तो अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने सिलेबस को विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहें इस वीडियो पर शुरू से अंत तक और इससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करके अपनी तैयारी को, अपनी सफलता को नया आयाम दें। ये सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड की गई 12वीं के हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस है, जो कि 2020-21 के लिए सीबीएसई ने जारी किया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अगर इसको देखेंगे तो इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आप अपने पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपका अपना एजुकेशनल चैनल ई स्टार हिंदी किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल को याद रखेंगे और इसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने इस सिलेबस से जुड़े वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करते हुए चैनल से जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले हिंदी इलेक्टिव के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपका सिलेबस है। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न जो होता है वह अपठित गद्यांश बोध का होता है। यानी एक गद्यांश दिया जाता है, एक अनुच्छेद दिया जाता है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ हो, वो आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं होता। और इसमें 10 अंक होते हैं, कुल 10 प्रश्न होते हैं। एक अंकों के 10 प्रश्न दिए जाते हैं और कुल मिलाकर के 10 अंक के इसमें प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए आपको कई प्रकार के इसमें प्रश्न, शीर्षक से संबंधित प्रश्न होते हैं, कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, गद्यांश पर आधारित बोध के प्रश्न होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके इसकी रचना की जाती है। हम लोग जब किसी और वीडियो में प्रश्न पत्र की समीक्षा करेंगे तो उसमें डिटेल से इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और शीर्षक कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करूंगा। देखिए, प्रश्न संख्या 2 जो है वो अपठित काव्यांश पर होता है। यानी कि एक कविता का अंश जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता, उसे दिया जाता है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न कुल पूछे जाते हैं, जिन्हें मिलाकर के 8 अंक होते हैं। यानी कि इस अपठित अंश से कुल 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यह महत्वपूर्ण क्यों है। यह प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है, मानो आपको किताब से उत्तर देखकर लिखना हो, क्योंकि अनुच्छेद दिया जाता है, काव्यांश दिया जाता है और उससे ही उत्तरों को ढूंढना होता है। तो यदि आप इसको सतर्कता से करते हैं तो इसमें 18 के 18 अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं तो पूरा का पूरा अंक इसमें आपको मिल सकता है। आइए हम लोग भाग ख की ओर चलते हैं। खंड ख में यानी सेकंड पार्ट में, इसमें कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, इसके लिए एक पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा और या एनसीईआरटी की वेबसाइट से या एनसीईआरटी के ऐप से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें कुल 22 अंकों का प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो ये 22 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, यानी इन दोनों भागों से कुल मिलाकर के 40 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 में 40 अंक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और इसकी मदद से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़रा इसको भी विस्तार पूर्वक देख लेते हैं।
देखिए खंड ख में तीन नंबर का जो प्रश्न होता है, तीसरा जो प्रश्न होता है वो निबंधात्मक प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय 4 अंकों का प्रश्न होता है। यानी किसी एक विषय पर निबंधात्मक लेखन है, दीर्घ उत्तरीय निबंध लिखना है। इसमें 4 अंक होते हैं। निबंध लेखन से संबंधित जो सारी बातें हैं वो आपको मेरे वीडियो निबंध कैसे लिखें में मिल सकते हैं। आप इसके लिए EduStar हिंदी पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, यानी 4 नंबर का जो चौथा प्रश्न है वह है कार्यालयी पत्र का। यहाँ पे विकल्प सहित होता है, यानी 2 पत्र दिए जाएंगे जिसमें एक का उत्तर आपको लिखना है। तो विकल्प में एक को चयनित करना। देखिए कार्यालयी पत्र किसी प्रकार का पत्र जो कि विभिन्न कार्यालयों में लिखा जाता है, किसी भी प्रकार का आवेदन दिया जाता है तो उससे संबंधित जो पत्र है यह 4 अंकों का होगा जिसे आपको लिखना है। पत्र लेखन से संबंधित ऑनलाइन वीडियो शीघ्र ही मैं लाऊंगा जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पत्र और उनको लिखने का जो सर्वोत्तम तरीका है जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। देखिए पांचवा जो प्रश्न है वह है कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित। कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित एक वीडियो EduStar हिंदी पर उपलब्ध है। कहानी कैसे पढ़ें, कहानी कैसे लिखें, तो उसमें कहानी के सारे पक्षों को रखा गया है। साथ ही साथ बाकी चीज़ों की जानकारी भी आपको आने वाले दिनों में मिलेगा और आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वह इस चैनल के माध्यम से हिंदी का बेहतर तरीके से पूर्ण करा दिया जाएगा। तो इसके साथ ही समाचार लेखन की जो शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली है या फिर 6 क का इसमें प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से ही ली गई हैं, उसी पर आधारित हैं और इससे संबंधित जानकारी युक्त जो ई कक्षा जिसे मैं कहता हूँ यानी वीडियो आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे, मिलेंगे। तो ये 5 अंकों का प्रश्न होता है। इसके बाद देखिए फीचर लेखन और आलेख लेखन पर एक प्रश्न होता है जो कि 4 अंकों का होता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फीचर लेखन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत आप एक अच्छा फीचर अगर लिखना सीख जाते हैं तो आप इसमें 4 में 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आलेख जो होता है वो निबंध का एक प्रकार से छोटा रूप है, उसके लेखन की भी एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसे भी जानने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। 7वां जो प्रश्न है वह है विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन से और उसके विविध आयामों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 अंक के। तो यानी 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे, क ख ग घ ग या च, तो उसके आपको जवाब देने हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देखिए 5 अंकों का होता है। अगर इसमें आप सभी सही करते हैं तो आपको 5 में 5 अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप ये जो खंड ख है प्रश्न पत्र का, इसमें 22 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब इन 40 अंकों के बाद अब बारी आती है 40 अंकों की, यानी 50% अंक की लिखित परीक्षा। कुल 80 में से 50% यानी 40 अंकों की लिखित परीक्षा आप खंड क और ख के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और खंड ग के द्वारा आप 40 अंकों के प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं जो कि पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा। देखिए पाठ्य पुस्तक आपको 2 पढ़ने हैं, अंतरा और अंतराल।
अंतरा और अंतराल। देखिए अंतरा जो है ये अंतरा भाग 2, अंतरा भाग 1 11वीं यानी 11 कक्षा में पढ़ना था, और अंतरा भाग 2 जो है वो 12 कक्षा में पढ़ना है। अंतरा भाग 2 को अगर हम देखेंगे तो इसमें काव्य खंड है और गद्य खंड है। काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, केशवदास और घनानंद की कविताएं पढ़नी है। तो काव्य भाग में इन 11 अध्यायों से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए कुछ विशेष लेखन शैली का जानना आवश्यक है। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें जो आपका अंतरा जो है इससे 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, और अंतराल भाग 2 से 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतरा के कई अध्यायों से संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूं, आप उसे देखकर कक्षा में शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा और लाऊंगा। तो देखिए सबसे इसमें पहला जो प्रश्न काव्य विभाग में होता है वो काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या संबंधित होता है। इससे संबंधित वीडियो भी EduStar हिंदी पर अपलोड किया जा चुका है कि किस प्रकार से हम बेहतर व्याख्या लिख सकते हैं, कैसे हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखते हुए एक अच्छी व्याख्या हम लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके उपरांत तो ये 4 अंकों का प्रश्न है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को अगर हम देखें तो यहाँ कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें एक का 3 अंक और एक का 2 अंक, यानी कुल 5 अंक इससे होंगे। और जो प्रश्न संख्या 10 है ये कविताओं के काव्य सौंदर्य पर है, जिसमें कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो काव्य सौंदर्य में देखिए हम लोग काव्य सौंदर्य को जब देखते हैं तो इसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, इन दोनों पक्षों को देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी मैं एक वीडियो शीघ्र ही लाऊंगा, जिससे आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकें। पहले मैं सारे अध्यायों को जब पढ़ा रहा हूं तो उसके दौरान भी जब कविता से संबंधित अध्याय के जो वीडियो मैं ला रहा हूं उसमें काव्य सौंदर्य और भाव और शिल्प दोनों पक्षों को मैं रख रहा हूं। तो इससे आप काव्य सौंदर्य का प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं विशेष रूप से प्रश्नों का उत्तर लिख करके भी बताऊंगा कि कैसे हम इसका उत्तर लिखेंगे। अब अगर हम 11 नंबर का प्रश्न देखें तो ये गद्य भाग से है। तो आपने देखा कि 15 अंकों का प्रश्न जो है, यानी प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 ये काव्य भाग से था। और अब गद्य भाग की बात आती है। गद्य भाग में आपको अंतरा में 10 अध्याय पढ़ने हैं, जिसमें कि प्रेम घन की स्मृति छाया, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, प्रेम घन की छाया स्मृति। इस पर वीडियो क्लास का आ चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं उसका लिंक, या फिर प्लेलिस्ट में आप हिंदी इलेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। सुमरिनी के मन के, जो कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो पंडित जी पर वीडियो आधा आ चुका है, आधा 1-2 रोज में आने वाला है।
तीसरा ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा। चौथा फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया। भीष्म साहनी का संस्मरण। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। इसी प्रकार अजगर वजाहत की रचना शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। निर्मल वर्मा की जहाँ कोई वापसी नहीं। रामविलास शर्मा की यथास्मय रोचते विश्वम। ममता कालिया का दूसरा देवदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध कुटज। तो ये 10 अध्याय आपको पढ़ने हैं जिससे संबंधित प्रश्न इस भाग में पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, अभी आपने देखा था प्रश्न संख्या 8 में पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, और यहाँ गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। यहाँ भी प्रसंग व्याख्या और विशेष 3 भागों में हम इसे लिखेंगे। संदर्भ भी आप लिख सकते हैं, प्रसंग व्याख्या नहीं भी लिख सकते हैं। इसे भी मैं आने वाली कक्षाओं में सामने रखूँगा। इसके बाद पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं, जिनमें एक 3 अंकों का और 2 अंकों के 2 प्रश्न, यानी 7 अंक कुल। तो कुल 7 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे जो कि पाठ पर आधारित होंगे। और एक महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। ये गद्य और पद्य दोनों भागों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें एक लेखक या एक कवि, इसका साहित्यिक परिचय देना है। तो इन दोनों में किसी एक को, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है या तो आप सारे लेखकों को पढ़ जाएं, तैयार करें, जो कि मैं अपने वीडियो में लगातार करवाता जा रहा हूं, या फिर कवियों को पढ़ जाएं, ताकि छूटने का इसमें प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो आप इसमें 4 अंकों का प्रश्न लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अंतराल पे। देखिए, ये एक पतली सी पुस्तक है जिसमें कि 4 ही अध्याय हैं। एक सूरदास की झोपड़ी, ये प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित है। प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, उस पर आधारित सूरदास की झोपड़ी। इसके अलावे आरोहण, जिसके रचयिता हैं संजीव। विस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी। और चौथा जो अध्याय इसमें है, यह है अपना मालवा, खाओ उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी की रचना है। तो इस प्रकार से मात्र 4 अध्याय इसमें हैं, और इससे आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 3 अंकों के और 2 2 अंकों के, यानी सारे अध्यायों से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो पतली सी किताब है, जिस पर संबंधित जो कक्षाएं हैं वह भी मेरे द्वारा लाई जाएंगी आपके इसी चैनल पर। तो ये बहुत ही आसान है, आप 4 अध्याय को पढ़ करके 10 अंकों का उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 80 अंक जो हैं, 80 मार्क्स जो है, ये आपका हिंदी इलेक्टिव की लिखित परीक्षा के माध्यम से पूछे जाएंगे। और 20 अंक जो हैं वो श्रवण एवं वाचन और प्रोजेक्ट वर्क से, यानी विद्यालय के द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका पूरा सिलेबस है। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जिसे जानना जरूरी है। ये अंतरा भाग 2 एनसीईआरटी की पुस्तक है, जिसे आपको पढ़ना है। आप हिंदी इलेक्टिव प्लेलिस्ट में EduStar हिंदी चैनल पर इसकी विभिन्न अध्यायों के वीडियो देख सकते हैं। अंतराल भाग 2, इसमें 4 ही अध्याय हैं। ये पतली सी किताब है, इसके वीडियो भी इस चैनल पर लाए जाएंगे। और अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर और इस पर चर्चा भी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 3 पुस्तक आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव किया गया इस सत्र के लिए। तो अंतरा के पद्य भाग से पाठ 3 में जो अज्ञेय जी हैं, उनकी रचना यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद,
और पाठ 10 में जो केशव दास हैं उनकी रामचंद्रिका में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर आपके लिए आवश्यक नहीं है, बाकी अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप पुनः ध्यान रखें, आप गूगल में सर्च करके या मेरे लिंक से मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ प्लेलिस्ट में आप देखें, हिंदी इलेक्टिव के लिए प्लेलिस्ट जो बना हुआ है आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और चैनल से वीडियो को पाने के लिए आए दिन आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस बेहतर तरीके से इस चैनल के माध्यम से पूर्ण होने वाला है। इस पर हम लोग प्रश्न पत्र को भी देखेंगे, प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे और विभिन्न प्रकार के आपकी सहायतार्थ जो वीडियो हैं वो लाए जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।